Our today's practical is practical number 6. Use voltmeter, ammeter, wattmeter to determine current, power factor, active, reactive and apparent power in RC पैरेलल AC सर्किट। तो जब भी आप इंडस्ट्री में जाते हो और AC को अगर आपको हैंडल करना है और उसके पैरामीटर्स कैलकुलेट करना है तो आपको इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना पड़ेगा। देन हमारे प्रोग्राम आउटकम कौन से मैप हो रहे हैं? डिसिप्लिन, नॉलेज, दिस इज अवर PO1। तो आप ये प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है तो आपका यहाँ से इलेक्ट्रिकल का नॉलेज इम्प्रूव हो रहा है। देन एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, तो आप एक्सपेरिमेंट को लाइव परफॉर्म करने वाले हैं, देन इससे आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी। देन इंजीनियरिंग टूल्स, तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए आपको डिफरेंट टूल्स की यूज होने वाला है, जैसे कि वोल्टमीटर, एमीटर, वाटमीटर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, रियोस्टैट। तो आपका यहाँ पे इंजीनियरिंग टूल्स भी सेटिस्फाई हो रहा है। देन इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, हम सब मिलके ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे। देन आप इंडिविजुअली भी देखोगे तो यहाँ पे इंडिविजुअल एंड टीम वर्क भी सेटिस्फाई हो रहा है। देन आपको AC एंड DC को हैंडल कैसे करना है, अगर आप इंडस्ट्री में वर्क करते हो, रिलीवेंट रेंज मीटर्स को कैसे यूज़ करना है, देन रेजिस्टर एंड कैपेसिटर कैसे सिलेक्ट करने हैं, यहाँ से आपका यहाँ पे कॉम्पिटेंसी एंड प्रैक्टिकल स्किल डेवलप हो रहा है। दिस इज़ द सर्किट डायग्राम, यहाँ पे आपको AC सप्लाई देना है और रेजिस्टर को और कैपेसिटर को कैसे कनेक्टेड करना है, पैरेलली कनेक्टेड करना है। और यहाँ पे आप सप्लाई देते हो ऑटो ट्रांसफॉर्मर को, जिससे आप वोल्टेज को क्या कर सकते हो, वेरी कर सकते हो। सो दिस इज योर एक्चुअल सेटअप। तो यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मर यूज किया है, दिस इज द ऑटो ट्रांसफॉर्मर। सो बाय यूजिंग ऑटो ट्रांसफॉर्मर यू कैन वेरी द सप्लाई वोल्टेज। सो इस ऑटो ट्रांसफॉर्मर से हम सप्लाई वोल्टेज को वेरी करेंगे और उसकी रीडिंग हम देखेंगे इस वोल्टमीटर में। सो आप सभी लोगों को पता है वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर के। सो दिस इज द पैरेलल कनेक्शन ऑफ वोल्टेज सोर्स। देन अगर हमें करंट को मेजर करना है तो हमें इस एमीटर का यूज करना पड़ेगा। और हमेशा एमीटर कैसे कनेक्टेड होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है। आप एक तो कनेक्शन यहाँ वोल्टमीटर में कर सकते हो या डायरेक्टली उस वायर को ऑटो ट्रांसफॉर्मर में भी कनेक्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ सीरीज में वैटमीटर कनेक्टेड है, तो वैटमीटर के M में एमीटर का एंडिंग पॉइंट आएगा और हमेशा वैटमीटर का M and C क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो हमें हमेशा वैटमीटर से एक L में वायर देना है और रेंज यूज करनी है, ठीक है। तो हमें पता है कैपेसिटर और रियोस्टैट ये हमने कैसे कनेक्टेड किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो कैपेसिटर के एक पॉइंट को L जाएगा और कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट को वैटमीटर का रेंज मीटर जाएगा, जो कि हमने यूज किया है 200। इट इज़ फॉर द सिंगल फेज AC सप्लाई। और आप देख सकते हो यहाँ पे रियोस्टैट और कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। और वैटमीटर से एक एंडिंग पॉइंट आप डायरेक्टली सप्लाई को ला सकते हो या वोल्टमीटर को भी दे सकते हो। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द RC पैरेलल सर्किट। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ऑब्जर्वेशन टेबल। दिस इज द ऑब्जर्वेशन टेबल। सो जो हमने रेजिस्टेंस यूज़ किया है वो है 150 ओहम का और कैपेसिटर जो यूज़ किया है वो है 2.5 माइक्रोफैरेड का। तो ऑब्जर्वेशन के जो रीडिंग आपको कैलकुलेट करने हैं, देन यहाँ पे आपको फॉर्मूले बताए गए हैं, उस ऑब्जर्वेशन के वैल्यू डाल के आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले हम देखेंगे वोल्टेज, देन हम करंट देखेंगे और वैटमीटर से हम पावर मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट सेटअप को ऑन करते हैं, ठीक है। अब हमने इस ऑटो ट्रांसफॉर्मर को वेरी करके वोल्टेज देना है। तो सिंगल फेज AC सप्लाई में आप ज़्यादा से ज़्यादा 230 दे सकते हो, लेकिन हम फर्स्ट रीडिंग लेंगे 100 वोल्ट पे। सो मिनिमम वोल्ट पे हम पहली रीडिंग लेंगे। तो 100 वोल्ट पे हमने वोल्टमीटर सेट कर दिया। तो उसके लिए आपको करंट जो दिखाई दे रहा है आप देख सकते हो, दिस इज द 0 के बाद 1 है, मतलब बीच में 0.5 आपको क्या दिखाई दे रहा है, करंट दिखाई दे रहा है। सो यू नो द वैटमीटर में हमने
क्या देखते हैं, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। सो हम यहाँ आप देख रहे हो 0 to 50 यानी एक जो बड़ी लाइन है वो 10 की है, तो हमारे थर्ड नंबर पे है, तो हमें पावर अप्रोक्सीमेट टू 30 to 35 वैट मिल रहा है। हमें पावर मिलता है टोटल 35 वैट। तो हम ये लिखते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल में, ठीक है। तो हमें जो वोल्टेज हमने दिया है 100 वोल्ट, देन हमें करंट मिल रहा है 0.5 एम्पियर और हमें पावर मिल रहा है 35 वैट। देन हमें करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस और करंट अक्रॉस द कैपेसिटर को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो यू नो द फॉर्मूला, IR कैलकुलेट करने के लिए वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज हमने दिया है 100 और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 150, तो हमें करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस मिलता है 0.66 एम्पियर। देन करंट अक्रॉस द कैपेसिटर निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला है V डिवाइडेड बाय XC। सो हमें XC को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। XC का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 2π FC। 2π इज अ कांस्टेंट टर्म। यू नो द स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ इंडिया 50 हर्ट्ज एंड हमने कैपेसिटर लिया था 2.5 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। सो पुट दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर, सो यू गेट द रिएक्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज 1273.23 ओहम। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसका करंट निकालेंगे। सो 100 वोल्ट है, देन XC की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें जो करंट अक्रॉस द कैपेसिटर मिलता है दैट इज द 0.078 एम्पियर। हमने ऑब्जर्वेशन में लिख लिया, हमने जो करंट कैलकुलेट किया है रेजिस्टेंस के अक्रॉस और कैपेसिटर के अक्रॉस में। देन आपको यहाँ पे पूरे फॉर्मूले दिए गए हैं, इन वैल्यू का यूज़ करके आपको ये सारे कैलकुलेशन करने हैं। रिजल्ट लिखना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट लिखना है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आंसर भी आपको लिखने हैं। थैंक